कभी सोचा है कि ठीक इसी वक्त हमारे सिर के ऊपर आसमान में हजारों मशीनें घूम रही हैं। यही मशीनें यानी सैटेलाइट्स हमारे जीपीएस से लेकर मौसम के पूर्वानुमान तक सब कुछ मुमकिन बनाती हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो अंतरिक्ष के इतने मुश्किल माहौल में आखिर काम कैसे करती हैं। चलिए इसी टेक्नोलॉजी को थोड़ा करीब से समझते हैं। तो इस सफर में हम देखेंगे कि सैटेलाइट्स की दुनिया असल में है कैसी। हम ये समझेंगे कि वो ऑर्बिट में कैसे टिके रहते हैं, वो किन चीज़ों से बने होते हैं और सबसे ज़रूरी वो हम तक सारी जानकारी कैसे पहुंचाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर कोई चीज पृथ्वी पर वापस गिरे बिना अंतरिक्ष में कैसे तैरती रहती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी उसे लगातार नीचे की ओर खींच रही है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आप एक गेंद को फेंकते हैं पर इतनी ज़्यादा तेज़ी से कि वो ज़मीन पर गिरने से पहले ही पृथ्वी का एक चक्कर लगा ले। बस ऑर्बिट ठीक यही है, एक तरह से लगातार गिरते रहना लेकिन इतनी तेज़ी से आगे बढ़ना कि आप हमेशा ज़मीन से चूक जाएं। ऑर्बिट में बने रहने का राज दो ताकतों के बीच एक परफेक्ट बैलेंस में छुपा है। एक तरफ है रॉकेट से मिली ज़बरदस्त फॉरवर्ड स्पीड जो सैटेलाइट को सीधा आगे धकेलती है, और दूसरी तरफ है पृथ्वी की ग्रेविटी जो उसे अपनी ओर खींचती है। जब ये दोनों ताकतें एकदम बराबर हो जाती हैं तो सैटेलाइट एक स्थिर ऑर्बिट में घूमने लगता है। तो ये तो समझ आ गया कि सैटेलाइट ऑर्बिट में रहता कैसे है। अब जरा अंदर झांक कर देखते हैं कि इन कमाल की मशीनों के अंदर आखिर होता क्या है और ये काम कैसे करती हैं। देखिए, हर सैटेलाइट अपने आप में एक छोटे शहर जैसा है जहां कई हिस्से मिलकर काम करते हैं। इसका एक मेन फ्रेम होता है जिसे बस कहते हैं। सोलर पैनल और बैटरीज इसे बिजली देते हैं। एंटीना और ट्रांसपॉन्डर पृथ्वी से बात करने में मदद करते हैं। थर्मल प्रोटेक्शन इसे अंतरिक्ष की जबरदस्त गर्मी और ठंड से बचाता है। और सबसे जरूरी हिस्सा है इसका दिमाग, यानी एटीट्यूड और ऑर्बिट कंट्रोल सिस्टम या AOCS। यही सिस्टम तय करता है कि सैटेलाइट के कैमरे या एंटीना सही दिशा में रहें और वो अंतरिक्ष में किसी मलबे से ना टकराए। किसी सैटेलाइट को उसकी सही जगह पर पहुंचाना एक कमाल का सफर है। इसकी शुरुआत होती है एक जोरदार रॉकेट लॉन्च से। जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाता है उसके खाली हो चुके हिस्से अलग होकर गिरते जाते हैं ताकि वो हल्का और तेज हो सके। और आखिर में जब वो अपनी मंजिल यानी सही ऑर्बिट में पहुंच जाता है तो उसके सोलर पैनल और एंटीना खुल जाते हैं और वो अपना काम शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है। एक बार सैटेलाइट स्पेस में पहुंच गया तो उसका रास्ता या ऑर्बिट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हर मिशन के लिए एक खास तरह का ऑर्बिट पहले से ही तय किया जाता है। ऑर्बिट के 3 मुख्य प्रकार हैं। LEO यानी लो अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी के सबसे करीब होता है। ये पृथ्वी की साफ तस्वीरें लेने के लिए बेहतरीन है। फिर आता है MEO यानी मीडियम अर्थ ऑर्बिट जो थोड़ा और ऊपर है। हमारे GPS सैटेलाइट्स यहीं रहते हैं। और सबसे ऊपर है GEO यानी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। यहाँ सैटेलाइट पृथ्वी के साथ साथ ही घूमता है जिससे वो आसमान में एक ही जगह पर टिका हुआ दिखाई देता है। टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए ये एकदम परफेक्ट है। पता है, ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट का आइडिया इतना कमाल का था कि मशहूर साइंस फिक्शन राइटर आर्थर C क्लार्क ने इसके हकीकत बनने से कई दशक पहले ही इसकी कल्पना कर ली थी। और आज ये हमारे ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। लेकिन कुछ सैटेलाइट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें पूरी पृथ्वी पर नजर रखनी होती है, जैसे मौसम की जानकारी देने वाले। ये पोलर ऑर्बिट का इस्तेमाल करते हैं। ये ऑर्बिट उन्हें उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक ले जाता है, जिससे वो धीरे धीरे पूरी पृथ्वी को स्कैन कर लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे संतरे का छिलका उतारा जाता है। ठीक है, सैटेलाइट ऑर्बिट में है और काम कर रहा है, पर वो हम तक जानकारी कैसे पहुंचाता है? पृथ्वी के साथ उसकी ये 2 तरफा बातचीत होती कैसे है? ये पूरी प्रक्रिया 3 स्टेप्स में होती है। जमीन से एक सिग्नल, जिसे अपलिंक कहते हैं, सैटेलाइट को भेजा जाता है। सैटेलाइट में लगा ट्रांसपॉन्डर इस सिग्नल को पकड़ता है, उसे एम्प्लीफाई करता है, मतलब और ताकतवर बनाता है और उसकी फ्रीक्वेंसी बदल देता है। फिर वो इस नए मजबूत सिग्नल को डाउनलिंक के जरिए पृथ्वी पर वापस भेज देता है। और ये दूरी इतनी ज़्यादा होती है कि लाइट की स्पीड से चलने के बावजूद सिग्नल को सैटेलाइट तक जाने और वापस आने में करीब आधा सेकंड लग जाता है। यही वजह है कि कभी-कभी सैटेलाइट फ़ोन कॉल्स में हल्की सी देरी महसूस होती है। ज़मीन पर मौजूद टीमें TT&C सिस्टम से सैटेलाइट पर लगातार नज़र रखती हैं। TT&C का मतलब है टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड। टेलीमेट्री से सैटेलाइट की हेल्थ रिपोर्ट मिलती रहती है, जैसे उसका टेम्परेचर और पावर लेवल।
ट्रैकिंग से उसकी एकदम सही लोकेशन पता चलती है और कमांड का इस्तेमाल करके टीमें सैटेलाइट को निर्देश भेजती हैं, जैसे कि उसके ऑर्बिट में छोटे-मोटे सुधार करने के लिए। लेकिन हर चीज़ की तरह इन सैटेलाइट्स की भी एक उम्र होती है। जब उनका ईंधन खत्म हो जाता है या उनके उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, तो उनका मिशन पूरा हो जाता है। तो फिर उनका क्या होता है? सबसे ज़रूरी सवाल यही है कि एक पुराने सैटेलाइट का क्या किया जाए ताकि वो अंतरिक्ष में कबाड़ बनकर दूसरे सैटेलाइट्स के लिए खतरा न बन जाए। इसके लिए दो मुख्य तरीके अपनाए जाते हैं। जो सैटेलाइट्स पृथ्वी के करीब होते हैं, उनकी रफ्तार धीमी कर दी जाती है ताकि वो पृथ्वी के वायुमंडल में आकर जलकर राख हो जाएं। लेकिन जो बहुत दूर होते हैं, उन्हें अपने बचे हुए ईंधन का इस्तेमाल करके और भी ऊंचे एक ग्रेवयार्ड ऑर्बिट या कहें कि कब्रिस्तान ऑर्बिट में भेज दिया जाता है, जहां वो किसी से नहीं टकराएंगे। और ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाके खड़ा करता है, हम अंतरिक्ष में अपने पीछे क्या छोड़ रहे हैं? जैसे जैसे हम और सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, अंतरिक्ष में मलबे की समस्या भी बढ़ रही है। ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी अंतरिक्ष एक सुरक्षित और इस्तेमाल करने लायक जगह बनी रहे।